पिशाच, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पिशाच, तुमने मेरे साथ घात किया है। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मूर्ख, तू जीवित नहीं बचेगा। तू जहां आया है वो काल कक्ष है। काल कक्ष। यहाँ जीव केवल आते हैं पर जाते नहीं। वो सदा के लिए यहीं रह जाते हैं। इन दीवारों पर चित्र स्वरूप, और अब तुम भी वहीं लटकोगे चित्र बनकर। तुम उस चित्र को नहीं छू पाओगे। मैं तुम्हें नहीं छूने दूंगा। यदि ये हर बार इसी प्रकार जीवित होता रहा तब मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाऊंगा और केवल युद्ध ही अनंत काल तक चलता रहेगा। कुछ युक्ति तो सोचनी पड़ेगी। क्यों, हार गए? युद्ध नहीं करोगे? मुझे मारोगे नहीं? नहीं, मैं हार गया आपसे। अपने आप को समर्पित करता हूँ आपके चरणों में। मुझे अपना दास बना लीजिए। मुझे किसी दास की आवश्यकता नहीं है। और यदि अपना हित चाहता है तो यहाँ से शीघ्र चला जा, अन्यथा मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। पर मैं आप जैसे बलवान को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं आपके सारे आदेशों का पालन करूंगा। बस मुझे अपने पास रख लीजिए। रखूंगा, पर एक शर्त पर। बोलिए। यदि तुम जीवमणि ला सकते हो तभी रखूंगा। ये जीवमणि क्या है? जीवमणि मेरे पिशाच की योनि से मुक्त होने का उपाय है। एक समय की बात है, मैं एक जादूगर हुआ करता था। एक बार एक राजा को मैंने अपने जादू से हास परिहास में गधा बना दिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर मुझे श्राप देकर पिशाच बना दिया। तब से आज तक मैं पिशाच बना घूम रहा हूं। फिर बहुत उत्पात मचाने के बाद उसने मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग बताया। क्या? कि यदि मैं जीवमणि के प्रकाश से स्नान कर लूंगा तो मुझे इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। और तब से आज तक मैं उस जीवमणि का पता लगाते घूम रहा हूं। तभी मुझे किसी ने बताया कि वो जीवमणि परियों की रानी नील परी के पास है। तभी मैं यहां आया और उसकी पुत्री को उठा कर लाया ताकि वो मुझे वो जीवमणि दे दे। किंतु वो दे नहीं रही है। तू जा और जाकर उससे जीवमणि लेकर आ। जय श्री राम।
दुष्ट, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझसे छल किया, मुझसे चाल चली। ठहर जा तू, अभी बताता हूं तुझे मैं कि मैं क्या कर सकता हूं। मिल गया। पिशाच, जहां है वहीं रुक जा, अन्यथा मैं ये कुची तोड़ दूंगा। नहीं, कुछ मत तोड़ो, मत तोड़ो कुछ। उसी में तो मेरी जान है। यदि तुम उसे तोड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, छोड़ दो कुछ। एक शर्त पर नहीं छोड़ूंगा। इन सभी परियों को मुक्त कर दो और इस परी लोक को छोड़ के चला जा। हाँ, मैं चला जाऊंगा। मैं सबको मुक्त भी कर दूंगा और तुम जो कहोगे मैं वो सब करूंगा। मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बस मेरी गुची मत तोड़ना। नहीं तोड़ूंगा, किंतु जो मैंने कहा है उसका शीघ्र ही पालन करूं। संपर्क हुआ प्रभु, हनुमान से संपर्क हुआ। तो बताइए देवऋषि, वहां क्या चल रहा है? देखने का प्रयास करता हूं प्रभु। प्रभु, हनुमान 8वीं पहाड़ी का भेद तोड़ने में सफल हो गए हैं और अभी पिशाच के साथ खड़े बात कर रहे हैं। किंतु प्रभु, पिशाच के साथ ऐसी शांतिपूर्ण वार्ता मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देवऋषि, आप तनिक धैर्य के साथ उनकी बातें तो सुने। आपका संशय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है प्रभु। हनुमान, आप कुशल तो हैं? हाँ देवऋषि। तो ये पिशाच आपके साथ वहां क्या कर रहा है? इस योनि से अपनी मुक्ति का मार्ग पूछ रहा है। तो आप बताएंगे उन्हें मुक्ति का मार्ग? हाँ देवऋषि, मित्र की सहायता करना मित्र का धर्म होता है। पिशाच और आपका मित्र? हनुमत, बिच्छू की कितनी भी सहायता कर लो, उसका स्वभाव नहीं बदलता। इसलिए उसका अंत मर्दन है। नहीं देवऋषि, प्राणियों का ये धर्म है कि सभी प्राणी अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करें।
प्राणी को अपने धर्म और शरणागत पर कभी भी दया नहीं छोड़नी चाहिए। नारायण नारायण। प्रभु, हनुमान ने माया का अंत कर दिया है प्रभु। देवर्षि, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। नारद जी, तो वे उस ब्रह्मांड से बाहर निकले या नहीं? अभी तक तो नहीं परमपिता। संभवतः वो शीघ्र ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि नीलपरी स्वयं वहां आ रही है। माँ, जीव, तुम्हारा बहुत बहुत उपकार है कि तुमने हमारे परिलोक को ठीक कर दिया। तुम्हारा यह आभार हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे सभी परियां जी उठी। जीव, तुम धन्य हो, महान हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। क्या जीवमणि आप ही के पास है? नहीं, मैं अपनी पुत्री की सौगंध खाकर कहती हूँ कि जीवमणि मेरे पास नहीं है। विश्वास करो मेरा। आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है परिरानी। और आपको ये दायित्व सौंपता हूँ। ये इस पिशाच की कूची है। जब तक मैं वापस ना आऊं, इसे आप संभालकर अपने पास रखिए। मैंने इस पिशाच को इसकी योनि से मुक्त कराने का वचन दिया है। और इस वचन पूर्ति के लिए मुझे जाना होगा।
ठीक है, जाओ। और नहीं आओगे तब? मित्र माना है तो मित्र का धर्म भी निभाना होगा। विश्वास करना सीखो और निश्चिंत रहो इस बात को लेकर कि तुम जीव मणि के प्रकाश से अवश्य स्नान करोगे। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। ये मेरी ओर से उपहार रखो। तुम्हारी मनोवांछित वस्तु खोजने में ये तुम्हारी सहायता करेगा। और हाँ, इसका दूसरा भाग छल लोक में है। तुम्हें पता है पिशाच कि ये लोग कहाँ हैं? हाँ, तो चलो मेरे साथ। अच्छा परी रानी, अब आज्ञा दीजिए। ये मेरी ओर से उपहार रखो। तुम्हारी मनोवांछित वस्तु खोजने में ये तुम्हारी सहायता करेगा। और हाँ, इसका दूसरा भाग छल लोक में है। तुम्हें पता है पिशाच कि ये लोग कहाँ हैं? हाँ, तो चलो मेरे साथ। अच्छा परी रानी, अब आज्ञा दीजिए। प्रवेश कीजिए। पर मैं तुमसे संपर्क कैसे कर पाऊंगा? आप जब भी मेरा स्मरण करेंगे, मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है, अपने वचन पर रहना। आप निश्चिंत रहें।
मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है जीव, जब तक तुम लौटकर नहीं आ जाते ये मेरा अतिथि रहेगा। धन्यवाद। किंतु मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं कहीं और रह लूंगा। प्रवृत्ति पर नियंत्रण के लिए मेरा आपसे दूर रहना ही आवश्यक है। ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे। देव ऋषि, क्या आप हनुमान से संपर्क स्थापित कर पा रहे हैं? हाँ प्रभु, संपर्क हो पा रहा है। कहाँ है हनुमान और क्या कर रहे हैं? प्रभु, वो किसी विचित्र से स्थान पर पहुंच गए हैं। कैसे विचित्र से स्थान पर? जल के समान दिखाई देने वाली भूमि पर परमपिता। तो इसका अर्थ ये हुआ हनुमान जी छल क्षेत्र में पहुंच गए हैं। ब्रह्मदेव, मैं तो समय के चक्र की खोज में आया और सूर्य देव के सातों घोड़ों की खोज में आया। नहीं, तुम हमें बातों में बहलाकर हमें भी खा जाओगे। हमें मत खाओ, हमें खा लोगे या लोक प्राणी विहीन हो जाएगा, क्योंकि अब इस लोक पर हम दो ही बचे हैं, बाकी सब समाप्त हो गए हैं। कैसे समाप्त हुए और किसने किया? उस राक्षस ने। वह राक्षस प्रतिदिन 10 बाहुनों को अपना आहार बनाता है। उसके आहार और अत्याचार के कारण ही यह लोक प्राणी विहीन होने वाला है। आप भयभीत ना हो और ना ही चिंतित, क्योंकि मैं आ गया हूँ। उस राक्षस से तुम्हारी रक्षा करूंगा। सच? तुम हमारी रक्षा करोगे? मित्र हूँ तो मित्र का धर्म भी निभाऊंगा। वह राक्षस कब आता है? कोई समय नहीं है, कभी भी आ जाता है। ठीक है, मैं यहीं बैठकर उसके आने की प्रतीक्षा करूंगा। मेरी किसके पद चिन्ह है ये? लगता है वह राक्षस यहीं रहता है।
जो भी अंदर है बाहर आ जाओ और मेरा सामना करो। अरे स्वर सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जो भी इस गुफा में है वह बाहर आ जाओ, इसी में उसका हित है। यदि तुम बाहर नहीं आते तो मैं अंदर आ जाऊंगा। सुन रहे हो प्राणी? बाहर आओ। कौन है रे तू? किस प्रदेश का राक्षस जो मेरे प्रदेश में आ गया? मैं राक्षस नहीं, भोले भाले निश्चल प्राणी पर अत्याचार करने वाले तुझ जैसे राक्षस का काल हूँ और मैं तुझे मृत्यु देने आया हूँ। आ, यदि बलशाली है तो मुझसे युद्ध कर। युद्ध? और तुझसे नहीं करना, तुझसे युद्ध। इसने तो हाथ खड़े कर दिए। कैसे करूं मैं इस पर प्रहार? समर्पण किए शत्रु पर प्रहार करना तो युद्ध नीति के विरुद्ध है। अब क्या करूं? कायर, तू युद्ध करने से डरता है तो क्या अत्याचार करेगा और क्या अपनी रक्षा करेगा? ठहर जा तू। तुझे तो नहीं, पर तेरा स्थान मैं अवश्य ध्वस्त कर दूंगा। तुम जो कोई भी हो भाई, यहाँ से चले जाओ। मुझे नहीं करना तुमसे युद्ध। अकारण तुमने मेरी ये मटकी फोड़ दी। लगता है इन मटकियों से इसका कोई भावनात्मक संबंध है और भावना पर चोट प्राणी को विरोध के लिए विवश कर देता है। तो यदि मैं इन मटकियों पर आक्रमण करूं तो संभवतः ये युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इसे उकसाने का यही मार्ग है। दोस्त, बस रुक जा, अन्यथा ठीक नहीं होगा। युद्ध क्यों नहीं करता कायर? क्यों नहीं करता युद्ध? मैंने कहा ना, मुझे नहीं करना युद्ध। व्यर्थ अपनी ललकार, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को व्यक्त कर रहे हैं। चले क्यों नहीं जाते यहाँ? जाओ, चले जाओ। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम उन दोनों को बहमुक्त कर इस द्वीप को छोड़कर नहीं चले जाते, और जब तक तुम अपना क्रूर अत्याचार उन पर करते रहोगे तब तक मैं उनकी रक्षा के लिए यही रहूंगा और बदले में मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तो आप दोनों के भेजे हुए दूत हैं? हाँ, और उनकी ओर से मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि यदि तुम ये द्वीप छोड़कर नहीं गए तो विवश होकर मुझे तुम्हें मारना होगा। तो इस पुण्य के काम में विलंब क्यों कर रहे हैं आप? मुझे मारकर मुक्ति दे दीजिए।
अकेले जीने का क्या अर्थ? जब मेरे 11 भाई और 11 भाभियां मर चुकी तो मैं भी मरकर उन्हीं के पास चले जाना चाहता। अब मेरी पत्नी भी जीवित नहीं, किसके लिए जीव? जब तक वे बोने इस द्वीप को छोड़कर नहीं चले जाते तब तक मैं अपने परिवार को जीवित नहीं कर सकता। मैं तो उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब वे यहाँ से जाएं और तब मैं अपने परिवार को जीवित कर सुखपूर्वक रहूं। आप दोनों के मति भ्रम का शिकार हो रहे हैं। कैसे? तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? इस द्वीप को छल द्वीप कहा जाता है। इस द्वीप पर 12 भाई और उनकी 12 पत्नियां रहती हैं। एक दिन की बात कि एक बोना शरणागत होकर यहाँ आया और देखते ही देखते अनेक बोनों में बदल गया। उन बोनों ने इस पूरे द्वीप को तहस नहस कर दिया, सारे संसाधनों को समाप्त कर दिया। परिस्थिति विषम हो गई। तब जाकर मेरे भाइयों ने उन बोनों को इस द्वीप से चले जाने को कहा, किंतु नहीं मानी उन्होंने मेरे भाइयों की बात। उग्र हो और हम सब पर आक्रमण करते और सबको मार दिया। फिर तुम कैसे बच गए? क्योंकि मैं इधर छुप गया था। जब वे बोने सबको मारकर चले गए तब मैं बाहर आया और अपने परिवार के सभी सदस्यों की अस्थियों को एकत्रित किया, इन मटकियों में रखा और रखकर इस पूरे क्षेत्र को अभिमंत्रित कर दी, क्योंकि वे बोने इस मंत्र का काट नहीं जानता। किंतु वे बोने तब से ही मुझे मारने अथवा मरवाने का प्रयास करते रहे। इसका कारण? अधिकार। वे बोने छलद्वीप पर अधिकार करना चाहता, किंतु मेरी मंत्र शक्ति के कारण वे धरा पाने में सक्षम नहीं, इसीलिए उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हो पा रही। बस मैं तो इसी आशा में जी रहा हूं कि कब मैं अपने परिवार को पुनर्जीवित कर सकूं। किसकी बात पर विश्वास करूं? कौन झूठा है और कौन सच्चा? प्रभु, हनुमान के सामने तो भारी धर्म संकट उपस्थित हो गया है। किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें? कैसे पता चलेगा कि कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ? प्रभु, मुझे तो लग रहा है कि ये उस राक्षस की ही चाल है। ये बोले तो निरीह जान पड़ते हैं प्रभु कि राक्षस ही उन्हें मार देना चाहता है। किंतु देवऋषि, मुझे तो कुछ और ही प्रतीत हो रहा है। क्या प्रभु? जब आप वृत्तांत सुना रहे थे तब आपने ध्यान नहीं दिया। वो राक्षस केवल हनुमान के प्रहार से बचने का प्रयत्न कर रहा था। उसने प्रत्युत्तर में हनुमान पर एक भी वार नहीं किया। प्रहार ना करने का ये कारण भी तो हो सकता है प्रभु कि मटकी फूटने पर उसकी शक्ति कम हो गई हो अथवा चली गई हो। अपनी शक्ति वापस पा वो हनुमान पर फिर से प्रहार करे। देवऋषि, आपका कथन भी बिल्कुल सही है। हाँ प्रभु, क्योंकि राक्षस कभी विश्वसनीय हुए ही नहीं। छल, कपट और धूर्तता, यही तो उनका धन है। सत्य है देवऋषि, परंतु कभी भी किसी के कुल, जाति एवं उसके मुखमंडल को देखकर उसके बारे में धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। उसके बाहरी स्वरूप को देखकर उसके अंतर सत्य का पता नहीं चल पाता है। सत्य कहा प्रभु। और आपकी इस बात से मुझे मेरे साथ घटी हुई एक घटना याद आ गई, जब आपके नटखटपन के कारण मैं विश्व मोहिनी से विवाह नहीं कर पाया था। और देवर्षि, आपने भी तो क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया था। भले आप दोष मुझे दे प्रभु, पर वो लीला आप ही की थी। कारण रावण का विनाश करने के लिए आपको राम बनकर आना था।
मधु और कैटअप के उद्धार के लिए आपको जन्म लेना था। परंतु एक बात पूछूं प्रभु? पूछिए देवर्षि। आपको मुझे वानर बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसीलिए कि मुझे राम जन्म के लिए वानरों की सहायता पड़ती, और वो आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही मूर्ख हूं जो आपकी इस लीला को समझ नहीं पाया और आपको श्राप दे दिया। नहीं देवर्षि, वस्तुतः आपका वो श्राप भी मेरे लिए वरदान था। कैसे प्रभु? यदि आप श्राप नहीं देते तो ये लीला न होती, और इसी के कारण पवन पुत्र का जन्म हुआ, जो आज समस्त ब्रह्मांड की रक्षा हेतु गए हैं। नारायण नारायण। समझ गया प्रभु, मैं बिल्कुल समझ गया। देवर्षि, अब हमें भी ये समझाइए कि हमारे प्रिय हनुमान क्या कर रहे हैं। प्रभु, हनुमान के सामने सत्य जानने का भारी संकट उपस्थित हो गया है। कैसा सत्य देवर्षि? प्रभु, समझ में नहीं आ रहा कि जो राक्षस कह रहा है वो सत्य है, कि जो इन पौनों ने कहा कि राक्षस उन्हें मारकर उनके द्वीप पर अधिकार करना चाहता है, ये सत्य है। आपके विचार से क्या लगता है देवर्षि? प्रभु, मुझे तो ये राक्षस ही झूठा लग रहा है। ये बोने तो बेचारे भोले भाले निरी लग रहे हैं। किंतु मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। क्यों प्रभु? देवर्षि, यदि वो राक्षस सत्य के मार्ग पर नहीं होता तो जब हनुमान उस पर प्रहार कर रहे थे तो वो भी उन पर प्रहार करता। किंतु जब हनुमान उन पर प्रहार कर रहे थे तब वो केवल उनके प्रहार से बचने का प्रयास ही कर रहा था। उसके प्रत्युत्तर में उसने हनुमान पर एक भी प्रहार नहीं किया, और इससे यह सिद्ध होता है कि वो राक्षस ही सत्य कह रहा है। किंतु प्रभु, ये नहीं हो सकता कि मटकी फूट जाने से उस राक्षस की शक्ति कम हो गई हो और शक्ति वापस आने पर वो हनुमान पर प्रहार करने की ताक में हो। वो राक्षस है प्रभु, और राक्षस धूर्त, छली और कपटी होते हैं, और उन पर विश्वास नहीं प्रभु। देवर्षि, कभी भी किसी के कुल, जाति एवं मुखमंडल को देखकर उसके बारे में कोई अवधारणा नहीं बनानी चाहिए। उसकी वास्तविकता तो उसके मन के सत्य को जानने के पश्चात ही पता चलती है। ये भी आपने सत्य कहा प्रभु। मुझे याद आ गई वो विश्व मोहिनी से विवाह टूटने वाली घटना, और जिसके फलस्वरूप आपके श्राप का भाजन बनना पड़ा था मुझे। वो मेरी भूल थी प्रभु, और मैं अपनी भूल के लिए आज तक लज्जित हूं। और मैं ही मूर्ख था जो आपकी उस लीला को समझ नहीं पाया। नहीं देवर्षि, आपको लज्जित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आपने उस समय हमें श्राप न दिया होता तो आज हम हनुमान को ना पाते, और रावण के अंत के समय मुझे वानरों की सहायता पड़ती, जो कि पूरी ना हो पाती। नारायण नारायण। तो प्रभु, इसीलिए आपने मुझे वानर बना दिया था, ताकि राम अवतार में हनुमान आपके सहायक बन सके। सत्य है प्रभु,
आपकी लीला अपरंपार है, समझने के वश के बाहर है। जब किसी का श्राप भी वरदान बन जाता है और वरदान भी अभिशाप। देवऋषि, हनुमान के आगे की लीला सुनाने का कष्ट करें। अभी बताता हूं प्रभु। आ गए तुम मित्र। मार दिया उस राक्षस को? हाँ, मैंने उसे समाप्त कर दिया। अब तुम निर्भय हो, स्वतंत्र हो। तुम मित्र, वह तो बहुत बलशाली था। हाँ, फिर तुमने इतनी साहसता से उसे कैसे मार गिराया? कैसे क्या? गया, जाकर ललकारा। पहले तो वह भय के मारे अपनी गुफा से बाहर निकला ही नहीं, और जब अधिक समय बीत गया तो मैं ही उसकी गुफा के अंदर चला गया। और तब मैंने क्या देखा जानते हो? वो तुम्हारे ही एक भाई को खा रहा था। मुझे क्रोध आ गया, पर मेरा क्रोध उसके अट्ठास से दब गया। थोड़े समय के लिए मैं भी भयभीत हो गई। फिर वह उठा और मेरी ओर बढ़ा, और उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे पूछा, और उसने मुझसे पूछा कि तुम उन बौनों के साथी हो ना? मैंने कहा हाँ। तो ये सुनकर वह राक्षस क्रोध से भर उठा और उसने मुझे जोरदार धक्का दिया। मैं गिर गया और फौरन उठा और उसे धर दबोच लिया। और फिर मैंने कहा, क्या कहा? कि युद्ध कर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पर तुम्हें कैसे पता चला? प्रश्न नहीं, आगे बोलो। वह ये गदा लेकर अपनी गुफा से बाहर निकला और मेरे सामने लहराया, और फिर मुझ पर जोर से प्रहार किया। अरे मित्र, तुम क्यों भयभीत हो रहे हो? ये तो उस राक्षस ने मेरे साथ किया था। फिर क्या? मैंने अपनी गदा उठाई और राक्षस को मारना प्रारंभ किया। कभी वो मुझे मारता तो मैं ऐसे बच जाता, तो कभी मेरे प्रहार से वह बच जाता। लड़ते लड़ते हम दोनों थक गए और थककर बैठ गए। तभी उस राक्षस ने मुझसे पूछा कि तुमने इतनी शक्ति कैसे आई? तब मैंने कहा, ये मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। ये प्रभु श्री राम कौन है? निकृष्ट, तुम श्री राम को नहीं जानते? सबके पालनहार, सबके दुखहर्ता को नहीं जानते? मेरे प्रभु श्री राम को नहीं जानते? मैं कैसे जानूंगा? मैं मिला जो जानूंगा। मिलना चाहोगे? कैसे मिलूंगा? मैं मिलाऊंगा, ले चलूंगा तुम्हें अपने साथ। पर मैं जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ, उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद। किस उद्देश्य से आए हो मित्र? कालांत की चुनौती से ब्रह्मांड की रक्षा करना। सूर्य देव के रथ के 7 घोड़ों को खोजना। जब ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे, तब ब्रह्मांड सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा, तब फिर क्या हुआ?
फिर होना क्या था? जब ब्रह्मांड पर संकट आया तो मैं उसके उपाय को खोजने के लिए इस लोक पर आ गई। नहीं नहीं, ये नहीं। जब तुम थक कर बैठ गए तब क्या हुआ? ओह, अच्छा तब? नारायण नारायण। क्या हुआ देवऋषि? सारा रस एवं आनंद अकेले अकेले ही ले लेंगे? क्या हमें आनंदित होने का अवसर नहीं देंगे आप? वैसे हनुमान की कौन सी लीला देखकर इतने प्रसन्न हो रहे हैं आप? प्रभु, हमारे हनुमान छल लोक में छल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। छल का प्रयोग? हाँ प्रभु, वो उन बौनों की सत्यता को जानने के लिए उन्हें झूठी कहानी सुना रहे हैं। देवऋषि, विष को काटने के लिए विष की ही आवश्यकता होती है और ये हमारे हनुमान भली भांति जानते हैं। सत्य कहा प्रभु। हनुमान भली भांति जानते हैं कि उन्हें किस परिस्थिति में क्या करना है। इसीलिए तो वो बल और बुद्धि दोनों के प्रतीक माने जाते हैं। हनुमान के आगे की लीला सुनाए देवऋषि। अवश्य प्रभु, हनुमान की इस बाल छल लीला को तो मैं अवश्य बताऊंगा। नारायण नारायण। वो देखिए प्रभु, हनुमान कैसे उन बौनों के मस्तक पर हाथ रखे खड़े हुए हैं। फिर मैं खड़ा हो गया, किंतु वह राक्षस बैठा ही रहा। क्यों? क्योंकि उसकी थकान अभी भी दूर नहीं हुई थी। फिर क्या? मैंने अवसर देखा और गदा घुमा के दे मारी उसको, जब तक उसकी हड्डियों का चूर्ण नहीं हो गया।